बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 पढ़े थे, जिसमें हमने लास्ट में 4 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ लिए थे। आज का जो वीडियो हमारा है, 5वां मुख्य पोषक जो बचा हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ खनिज और जो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए 5वां जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है उसके बारे में हम देखते हैं। वो है खनिज लवण, मिनरल्स। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अगर हम बात करें खनिज लवण की, तो ये हमारे बॉडी को बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में जरूरी होता है। बट हमारे बॉडी के अच्छे विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज का होना हमारे बॉडी में आवश्यक है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हमें कौन सा फूड ईट करनी चाहिए कि जिससे हमें सारे खनिज लवण उचित मात्रा में मिले। और तो चलिए, जो हमारे बॉडी में जो खनिज लवण होते हैं वो कितने परसेंटेज होते हैं, उसका परसेंटेज क्या होता है, तो वो 12% होता है। कितना परसेंट होता है? 12%। अब चलिए कुछ टाइप्स ऑफ खनिज लवण, मिनरल्स का कुछ टाइप देखते हैं। जैसे पहला है फॉस्फोरस। तो हम देखते हैं कि जो ये फॉस्फोरस है उसके स्रोत क्या क्या है, किस किस चीज़ें से हमें फॉस्फोरस मिलती है। तो फॉस्फोरस हमें दूध, केला, दही, सैल्मन, ये सारी चीज़ें से मिलती है, जिसे आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। अब है कि हमारे बॉडी में फॉस्फोरस की कितनी यूज़ है, मतलब एक दिन में, प्रत्येक दिन, यानी कि एक दिन में हमें कितना फॉस्फोरस चाहिए हमारी बॉडी को विकास और स्वस्थ रहने के लिए, प्रॉपर विकास और स्वस्थ रहने के लिए। तो वो है 700 ml। हमारे बॉडी को एक दिन में 700 ml फॉस्फोरस चाहिए, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाए और हम स्वस्थ रह सकें। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। तो आयोडीन के कुछ स्रोत देखते हैं। पालक, मछली, अदरक, समुद्री शैवाल, ये सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या होती है, क्या मिलती है, तो हमें आयोडीन मिलती है। इसको आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं जिससे हमें क्या होती है, तो आयोडीन मिलती है। नेक्स्ट हमारा है लोह के कुछ स्रोत, यानी कि आयरन। हमारे बॉडी में जो आयरन होती है वो किस किस चीज़ से मिलती है, हमें किस किस चीज़ को खाने से हमें आयोडीन मिलेगी, सॉरी आयरन मिलेगी। तो इसके लिए है पालक, ब्रोकोली, जो हरी गोभी आती है, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सारे चीज खाने से हमें लोह के कुछ स्रोत मिलते हैं, लोह मिलते हैं। इसको भी आप यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैल्शियम। और कैल्शियम के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे कि ये हमारे बॉडी के लिए, स्पेशली अगर हम बात करें अपनी बोन्स की, अस्थियों की, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको ज़्यादातर पैर दर्द, ऐसे पेन वाली प्रॉब्लम, तो वो सारी चीज़ें किससे होती है, कैल्शियम की कमी से ही होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैल्शियम हमें किस किस चीज़ों से मिलती है। वो है दूध, अंडे, पनीर, संतरा का जूस, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलती है। इसको भी आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कैल्शियम मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। आप छोटे बच्चे में देखते होंगे कि कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसकी बॉडी प्रॉपर से ग्रोथ नहीं हो पाता है, कुछ बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें डाइट की वजह से होती है। कि अगर कोई भी बच्चा को प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। अब है कि ये संतुलित आहार होता क्या है, बैलेंस डाइट क्या होता है, प्रॉपर डाइट बच्चे को कैसा डाइट देना चाहिए जो उसके लिए प्रॉपर डाइट हो, तो वो है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। क्या होता है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार? ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुझांस और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं।
क्या होता है? तो जिस ऐसा डाइट, ऐसा फूड, ऐसा आहार जिसमें सारे पोषक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हो, उचित मात्रा में प्रेजेंट हो। A diet which contain all the nutrients in proper amount is called balanced diet। ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस चार्ट के थ्रू अगर किसी भी बच्चों में बैलेंस डाइट यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में नहीं मिलता है किसी बच्चे को, तो क्या होती है उस बच्चों में? तो उस बच्चों में बीमारियां होती हैं। तो अब है कि अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकार की बीमारियां होती है। तो चलिए देखते हैं कि किसके कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ विटामिन या खनिज का नाम है, यहाँ रोग यानी विकार का नाम दिया हुआ है, और यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि लक्षण। अगर किसी बच्चे में विटामिन या खनिज की कमी से कोई भी बीमारी होती है, तो हम कैसे समझेंगे कि इसमें इस चीज़ें की कमी से बीमारी है, इसको ये बीमारी हो गया है? तो उसके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? तो विटामिन ए की कमी से तीक्ष्णता, दृष्टिहीनता, और जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रतौंधी भी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो अगर हम विटामिन ए की बात करें तो ये चिंता, दृष्टिहीनता यानी कि रतौंधी और नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से। अब है कि कैसे पता चलेगा कि इसको रतौंधी हो गया है या विटामिन ए की कमी हुई है? तो कमजोर दृष्टि, उसकी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अंधेरे में कम दिखाई देना, अंधेरे यानी कि रात में, अंधेरा में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन रात में होता है ना कि हमें थोड़ा बहुत दिखाई देता, तो रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। हाँ, अब आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता है। या बुजुर्ग का तो बात ही छोड़िए, बच्चों में भी बहुत सारी बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो वो किस लिए होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से ये डिजीजेज होती हैं उन्हें, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, कि बच्चों को दृष्टि यानी कि देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी 1। अगर बात करें हम बी 1 की कमी से, तो ये होता है बेरी बेरी नाम का जो है डिजीजेज, वो विटामिन बी 1 की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, इनकी जो पेशियां होती है उसमें प्रॉब्लम होता है, और इनमें काम करने की एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है, इन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है, सिर्फ रेस्ट करने का मन करता है। तो ये विटामिन बी 1 की कमी से होती है। अब है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होती है? तो स्कर्वी होती है। अब स्कर्वी, अब देखते होंगे किसी किसी का दांत क्या हो जाता है, पीलापन पड़ जाता है, उनके मसूड़ से खून निकलता रहता है, और अगर उनको कोई घाव हो जाए तो उस घाव को ठीक होने में, भरने में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत दिनों तक घाव ठीक नहीं होता रहता है। तो ऐसे बच्चों में या ऐसे पर्सन में विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी की कमी का जो लक्षण है वो क्या है? तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी लक्षण होती है विटामिन सी की कमी में। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अब रिकेट्स क्या है? कि अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना। किसी का अस्थि जो है, बोन्स जो है, वो क्या होता है? बहुत मुलायम। बोन्स हमारा हार्ड होता है, लेकिन जिसमें विटामिन डी की कमी होती है उसकी बोन्स जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट हो जाती है, और वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, वो मुड़ जाता है कहीं से भी। तो ये सारे विटामिन डी की कमी से होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम। अब कैल्शियम से क्या होती है? तो अस्थियां और दंत क्षय। इसमें क्या है देखिए, जो इसमें भी कैल्शियम की कमी से, हम आपको पहले भी जब कैल्शियम की स्रोत पढ़ा रहे थे तभी भी आपको बताए थे ये बात, कि कैल्शियम जो है इसका काम ही है कि ये हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में, जो हमारे टीथ और बोन्स जो फॉर्म्ड होते हैं उसके फॉर्म्ड होने में ये क्या करता है? हेल्प करता है कैल्शियम। कैल्शियम के ही हेल्प से हमारा अस्थियां और दांत बनते हैं, ऐसे समझिए। तो
तो अगर किसी भी पर्सन में कैल्शियम की कमी होगी तो उसका जो अस्थियां हैं, बोन्स है, वो कमजोर हो जाएगा और दंत क्षय यानी कि जो दांत है उसका क्षय होने लगेगा। तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। अब तो आप सुनते आ रहे होंगे कि हमें आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए। तो इससे क्या होती है, अगर किसी भी पर्सन में आयोडीन की कमी होती है तो वो कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है घेंगा, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। अब आप देखे होंगे बुक सब में भी, या कहीं आपको आपको आस पड़ोस में कहीं देखने को मिला होगा कि कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिसके नेक, गर्दन जो है वो बहुत ही बड़ा आगे की तरफ निकला रहता है। यानी कि बड़ा कहने का मतलब गर्दन का जो शेप है उसमें से एक्स्ट्रा मसल्स लगता है, जैसे नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो ये घेंगा बीमारी है जो आयोडीन की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। तो गर्दन का ग्रंथि क्या हो जाता है, फूल जाता है, लटक जाता है। और बच्चों में आयोडीन की कमी से विकलांगता होता है। बच्चों में जो मानसिक विकलांगता होता है ये आयोडीन की ही कमी से होती है। नेक्स्ट हमारा है लोह। लोह यानी कि आयरन। आयरन की कमी से जो होता है वो है अरक्तता और कमजोरी। अगर किसी में आयरन की कमी होती है तो उसे बहुत ही कमजोरी फील होता है। आप देखते होंगे जो बहुत वीकनेस फील करता है, डॉक्टर उसे आयरन की टैबलेट लिखता है कि आप आयरन की टैबलेट लिया कीजिए। तो आयरन की कमी से यानी कि लोह की कमी से कमजोरी महसूस होता है, यही लक्षण है इसके। अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि भोजन के क्या क्या घटक है, भोजन के मुख्य पोषक क्या है, पोषक किसे कहते हैं, भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, इन सब के स्रोत क्या है, इन सब का यूज क्या है। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से देख लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। आई होप कि आप लोग भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट में, इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अभ्यास करके देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। पहला है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ मुख्य दिया हुआ है, तो अगर हम मुख्य पोषक की बात करें तो हमारे भोजन में सिर्फ 5 प्रकार के मुख्य पोषक होते हैं। इनके अलावे भी 2 पोषक होते हैं जो है रुझांस और पानी, वाटर। तो अभी हमसे पूछा गया सिर्फ मुख्य पोषक, तो मुख्य पोषक कितने हैं, 5। और वो कौन कौन सी है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका नाम लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। क में पूछ रहा है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाले, हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले, तो यानी कि एनर्जी गिविंग फूड की बात हो रही है। तो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों को कहा गया है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिलती है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों इसका उत्तर होगा। ख में है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। यहाँ बात किसकी हो रही है, वृद्धि की, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड की बात हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। हमारा उत्तर क्या होगा, प्रोटीन। ग है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि अगर बात हो दृष्टि की, देखने की, तो विटामिन ए, हमारी अच्छी दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। घ है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों यानी बोन्स। तो अभी हम पढ़े हैं कि टीथ एंड बोन्स के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो पोषक का नाम दिया हुआ है
और हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि कौन सी पोषक का क्या स्रोत है, किस चीज से हमें कौन सा पोषक मिलता है। तो क में है वसा। वसा किस किस चीज से मिलती है? तो वसा हमें गिरी तेल, तूर तेल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, सूरजमुखी तेल, इस सारी चीजों से वसा मिलती है। लेकिन हमें लिखना कितना है? सिर्फ 2 लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा गिरी और तिल। आप सारे स्रोत में से कोई 2 लिख सकते हैं। ख में पूछ रहा है मंड। तो मंड हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड और शर्करा के तौर पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ बात हो रही है कि मंड किस किस चीज से मिलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज से मिलता है। तो आलू, गेहूं, चावल, गन्ना, इस सब में से आप कोई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा आलू और गेहूं। गौ है आहारी रेशे। आहारी रेशे बोले तो जिसको हमने पढ़ा रुझांश, यानी कि डाइटरी फाइबर, उसी की बात हो रही है। तो ये हमें फल और अनाज, इस सब से हमने देखा कि फल और अनाज से हमें क्या होती है, तो आहारी रेशे मिलती है। घ है प्रोटीन। तो प्रोटीन सोयाबीन, दाल, इस सारे चीज से हमें क्या होती है? प्रोटीन मिलती है। तो ये सारे पोषक के ये 2 एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें सही कथन को सही अंकित कीजिए। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। जो सही है उसमें सही का टिक करनी है और जो गलत है उसमें क्रॉस करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं कि क्या सेंटेंस दिया हुआ है। को में कह रहा है केवल चावल खाने से हमें हम अपने शरीर सॉरी क्वेश्चन क्या है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? तो क्या सिर्फ चावल में हमारे सारे पोषक तत्व प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। चावल में तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि सिर्फ चावल में अगर हमें सारा पोषक तत्व मिल जाता तो फिर हम इतने सारे अलग अलग प्रकार के वैरायटी के क्यों खाते? तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा है ख में संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, जब किसी में भी किसी तरह की रोग होती है तो डॉक्टर से जब दिखाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब किसी को कमजोरी फील होता है, आयरन की कमी होती है, तो डॉक्टर आयरन का टैबलेट लिखता है कि आप एक टैबलेट सुबह लिया कीजिए या शाम लिया कीजिए। तो डॉक्टर जो वो आयरन की टैबलेट लिखी है, क्यों? कि जो इसमें अभाव है, जो अभावजन्य रोग है, जिसकी कमी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो वैसा आहार लेगा तो उसके अंदर का वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल। जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो सारे पोषक जो है वो हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में जा रहा है, तो हमारे अंदर जो भी रोग होगा उसकी क्या हो जाएगी? रोकथाम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। अब गौ कह रहा है शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि संतुलित आहार जो है, क्या किसी अभी हम जस्ट देखें, कोई भी एक ही आहार से मिल सकता है, वो संतुलित आहार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चावल, दाल, सब्जी अगर आप खाते हैं तो चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, दाल से आपको प्रोटीन मिल रही है, सब्जी से आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो संतुलित आहार है ना, उसमें सारे हमारे मेन 5 पोषक तो होना ही चाहिए। उसके अलावे हमें डाइटरी फाइबर और वाटर का भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो संतुलित आहार के लिए हमें नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने होंगे, कि जैसे कि अगर आप चावल सिर्फ खाते हैं तो क्या आपको प्रोटीन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दाल लेनी होगी साथ में। तो संतुलित आहार के लिए हमें नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। बिल्कुल सही है ये भी। घ है
शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। कभी भी आपको ये याद रखना है कि कभी भी किसी एक फूड से ना हम सारे पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमारे बॉडी को सारा पोषक तत्व किसी एक खाद्य पदार्थ से कभी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ कह रहा है सिर्फ मांस से सारे पोषक पर्याप्त हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। बिल्कुल गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसमें हमें फिल करनी है कि सेंटेंस पहले हम लोग पढ़ेंगे इस वाक्य को और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें फिल करेंगे। तो चलिए कॉ में देखते हैं क्या है। कॉ में कह रहा है ब्लैंक्स विटामिन डी के अभाव से होता है। तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन या खनिज के अभाव से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है ना। तो विटामिन डी, रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। खो है ब्लैंक्स की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि बेरी बेरी किसकी अभाव से होता है, किसकी कमी से होता है? तो वो है विटामिन B1। विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। गौ में है विटामिन सी के अभाव से ब्लैंक्स नामक रोग होता है। अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि विटामिन सी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है जिसमें मशहूर में खून आती है और अगर उस पर्सन को कोई घाव होता है तो वो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, भरने में। तो विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? स्कर्वी, स्कर्वी नामक रोग होता है। घाव है हमारा। हमारे भोजन में ब्लैंक्स के अभाव से रतौंधी होता है। तो अगर हम रतौंधी की बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें या दृष्टि से रिलेटेड कोई भी आँख देखने दिखाई देने से प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम की बात हो तो वो विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। विटामिन, तो हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। तो ये थे 5 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व किया। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका नोट्स बना लें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये हमारे क्लास 6 के बच्चों के लिए तो है ही, साथ साथ सीटेट, एस्टेट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे जनरल कंपटीशन के लिए भी, क्योंकि सारे जनरल कंपटीशन में क्लास 6 से 12th तक की एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।